तेरा दयार है दारू सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा, गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन्ना सय्यदना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, सदक़ल्लाह व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, बारगाहे रहमत आलम रहमत तमाम, नयरे बता महे जमाला शाह खूबा, रहमत आलम रहमत तमाम, रहमतुल लिल आलमीन, मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत, मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, शहरियारी इरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ाअत, गुले बागे रिसालत ख़त्मे नूरे नबूवत, हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। निशाने जुर्अते शेर खुदा गरीब नवाज, निशाने जुर्अते शेर खुदा गरीब नवाज, दयारे हिंद के मुश्किल कुशा गरीब नवाज। नबी ने जौहर हस्ती संवार कर भेजा, नबी ने जौहर हस्ती संवार कर भेजा, सरापा मजहरे खैरुल वरा गरीब नवाज। अदा अदा में हिदायत का जलवा ताबा, अदा अदा में हिदायत का जलवाए ताबा, सफ़ीरे इश्क़े इमामुल हुदा गरीब नवाज। हर एक नक्शे कदम है तजल्लियों का हरम, नक़ीबे रहमते रब्बुल उला गरीब नवाज। फरीदी उनकी पहुँच ज़िल्ले नहनो अक़रब है, मदद को आ गए जिस दम कहा गरीब नवाज। बारगाहे हुजूर सैयदना गरीब नवाज में आज की ये छठी शब है, खुसूसन आपके विसाल की शब पाक है। बारगाहे हुजूर सरकार महाब में गुज़िश्ता बयानात में आपकी सीरत, इत्तिबा शरीयत, विलायत व करामत का जिक्र हुआ। हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, कल के बयान में अर्ज़ किया, जिन जिन मुसीबत परेशानियों का सामना किया और एक बहुत बड़ी फौज से टकरा गए, मगर हिम्मत जुर्रत मौला कायनात अताए मुस्तफ़ा दस्तगीरी मुस्तफ़ा से उन सारी मुसीबतों के सामने सीना सिपल रहे। और एक वक्त आया कि राजा राय पथुरा उसके जादूगर भी एक एक करके दाखिल दीन होते गए।
शादी देव ईमान ले आया, सादी नाम रखा। हुकूमत का एक जादूगर अजय पाल जोगी ईमान ले आया, अब्दुल्ला बयाबानी नाम रखा। ये मशहूर वाक़यात हैं, सुनते रहते हैं। कल भी इशारतन अर्ज किया था और आपने यहाँ जब तशरीफ ले आए उस वक्त से वक्त आखिर तक दीन की ऐसी अजीम शान खिदमत आपने अंजाम दी और इतना ज़बरदस्त नुमाया काम किया। 587 में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ ले आते हैं। 633 में आपका विसाल है। तकरीबन 46 साल हिंदुस्तान की ज़मीन पे रहे। जब आए उस वक्त बड़ी चुनौतियाँ थी, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। जाहिर बात है यहाँ आकर इनके दयार में दीन वहदानियत का परचम लहराना ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत मुसीबतें उठाई। जब आए तो पता चला, कल के बयान में अर्ज़ किया था कि राजा की माँ ने 12 साल पहले एक तस्वीर बना के दी थी कि इस शक्ल का बंदा आएगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का खात्मा करेगा। उसकी वो बात भी मुकम्मल हुई, ख्वाजा की बशारत भी पूरी हुई जो शहाबुद्दीन गोरी को ख्वाब में दी थी। और राजा जिसके ताल्लुक से कुछ ही दिन पहले ख्वाजा ने कहा था कि हाकिम रा जिंदा गिरफ्तार करदम लश्कर इस्लाम दादम, बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले किया। उसी दौरान शहाबुद्दीन का हमला, राजा की शिकस्त और ख्वाजा की इस बात की तस्दीक हुई। तो ये आए तब से ही ये चीज़ें शुरू हुई। पंजाब तशरीफ ले आए, तभी से राजा के उन सिपाहियों को पता चल गया कि ये वही दुर्वेश है। कोशिश की मगर करामतों और अल्लाह के रसूल की दस्तगीरी से बढ़ते बढ़ते अजमेर तशरीफ ले आए। ऊँटों वाला वाक़या अजमेर में आपकी पहली करामत था। वो जैसे ही कहा इनको निकालो यहाँ से, बहाना बनाओ, साहिबान आकर कहता है कि यहाँ से उठो और यहाँ हुकूमत के ऊँट बैठा करते हैं, बादशाह के ऊँट बैठते हैं। फकीर होता है, दुर्वेश होता है। का ठीक है हम तो उठते हैं, राजा के ऊँट बैठे तो बैठे रहे। ऊँट शाम के वक्त आए और ऐसे बैठे कि फिर दूसरा दिन गुजर गया, ऊँट उठने का नाम नहीं लेते हैं। तरह तरह की कोशिशें की गई। रफ्ता रफ्ता ये बात राय पथुरा को पता चली, वाक़ियत की तफसील पता चली। उसने कहा, उस फकीर ने ये जुमला कहा, उसी की वजह से ये बैठे हैं, जाओ उनसे माफ़ी मांगो। अब चूंकि ऊँटों का मसला था तो आए, ज़ाहिरन मन्नत समाजत की माफ़ी मांगी और ख्वाजा ने कहा कि ठीक है, जब आए हो तो उठ भी जाएंगे तुम्हारे ऊँट। इतना कहा और जैसे ही साहिबान उस जगह पहुँचे तो ऊँट अपनी जगह से खड़े थे, उठ गए थे। अल्लाह अकबर। यही वाक़या, यही करामत तो ख्वाजा की हमारे दिल को धारस बना रही है। ख्वाजा की यही करामत हमारे ईमान, हमारे यकीन, हिंदुस्तान में हमारी वतनियत और हजारों मुकाबलों के सामने सीना सिपर होने का ख्वाजा का यही वाक़या, ये करामत हमें दिल सीना मजबूत कर रही है कि अंदर से मोमिन ये कहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि चाहे जितने जतन हो, चाहे जितनी कोशिश हो और कितने ही आंधियां चले हमारे मुखालिफ होकर, मगर ख्वाजा की
ज़ात से जो हमारा ताल्लुक है, ख्वाजा की ज़ात से जो हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता हमारे दिल को मजबूत करता है। मौसम कितने आए अदावत के और गए, मगर ख्वाजा के गुलिस्तां का वो गुले रेहान जिंदा है। इसी वाक़ये से धारस बनती है और दिल में ये ख्याल आता है कि जब लोग ताकत, इक़्तिदार, पावर, हुकूमत, तख्त, ताज, राजशाही, राजपाट, सारा अमला मिलकर भी ख्वाजा का बिठाया ऊंट नहीं उठा सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ख्वाजा के बिठाए हुए मोमिन हैं, ख्वाजा के बिठाए हुए उनके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह हमारा क़याम भी ख्वाजा की रहमतों के साए में है, ख्वाजा की अकीदत के साए में है, और उसी ख्वाजा की बारगाह और उस बारगाह से निकलने वाला फैज़ जो हमारे सीनों को मजबूत करता है, हमारे दिल के इश्क में और ज्यादा तेज करता है, जिसकी बुनियाद पर हर बंदा हिंद का हो या बैरून हिंद का, जबान पे ख्वाजा का नाम लेकर पुकार कर कहता है, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा, ना फिक्रे मैं ना गमे में कदा, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम। तो ये आए और फिर वहां से उठ के अन्ना सागर पे गए, वहां बसेरा डाला। उसी दौरान फिर वो वाकया पेश आया जो कल मैंने अर्ज किया था। शादी देव आया, आपकी ताकत, आपकी रूहानियत को देखकर वो मुसलमान हुआ। उसके बाद अजय पाल जोगी मुसलमान हुआ। फिर कहा कि हुजूर जब इतने सारे लोग हैं और ईमान ले आए, अब इस तालाब के किनारे नहीं बैठना, चले शहर के अंदर चले और वहां जाके अपना मरकज कायम करें, दीन का काम करें। चले अब आप अजनबी न रहे, चले आज जहां ख्वाजा का मजार है, असल में ये जो हुकूमत का जादूगर शादी देव जब ईमान ले आया, ईमान से पहले ये इसी जगह रहता था। बादशाह की तरफ से उसको जो मकानात तायीन किए गए थे या उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहा हो, यहीं रहता था, यहाँ इसका कयाम था, यहाँ इसकी आराइश और रिहाइश गाह थी। ख्वाजा से अर्ज करता है कि हुजूर अब चले शहर के अंदर, अल्लाह अकबर, हमारी जगह है, वहीं बैठेंगे, मरकज कायम करेंगे, वहीं दीन का मजहब का दर्स लोगों को देंगे। अल्लाह अकबर। आज जहां ख्वाजा की तुरबत पाक है, वहां सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले आए। शादी देव की मिल्कियत की यह जमीन थी, यहाँ बैठे। फिर रफ्ता रफ्ता लोग दीन में आते गए, ख्वाजा की सीरत से मुतासिर होते गए। गलत लोग पढ़ते नहीं आए, इस्लाम को मुताला नहीं करते लोग इस्लाम का। ख्वाजा की पूरी सीरत में आप बता दो, ख्वाजा की सीरत ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने लिखी, गैरों ने भी ख्वाजा की सीरत लिखी है। बहुत ईसाई भी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ख्वाजा की सीरत लिखी, ईसाई मजहबन है, मगर ख्वाजा की इस पूरी जिंदगी का चैप्टर, पूरी जिंदगी के बाप ख्वाजा के तलाश करो। कोई ऐसा वाकया बताओ कि जिसमें ये हो कि ख्वाजा अपने मुरीद, अपने चाहने वाले, अपने अकीदतमंदों के जोर पर किसी का गला पकड़ा हो, किसी को कहा हो कि कलमा पढ़, किसी से कहा हो कि नहीं अगर दीन अपनाएगा तो मारा जाएगा या नुकसान होगा, खतरा होगा। नहीं नहीं, आप ला इकराहा फिद्दीन की अजीम तफसीर जानने वाले ख्वाजा थे। दीन में जबरदस्ती नहीं आए, और फिर आपके पास ये सारी चीजें थी नहीं कि तीर रहे, तलवार रहे। हाँ, एक चीज ख्वाजा के पास थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। वो नमाज है, वो इबादत है, वो रोजा है,
वो बंदगी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत है। जब देखो तो ख्वाजा इबादत में, जब देखो तो ख्वाजा नमाज में, मुरीदों को तालीम देते हुए, दीन का दर्स देते हुए, तज़किया नफ्स करते हुए, लोगों के दिल की सैकड़ों कुटाई करके उनमें अनवार भरते हुए, अपनी खानकाह में, अपनी रिहाइशगाह पे जहां है, जब देखो दीन का, आकाई करीम की सुन्नत का पैगाम पहुंचाते हुए पाया। और जिस भी बंदे को देखते, जो भी दरगाह बारगाह में आता, उसकी हाजत रवाई, चाहे वो राजा ही का करीब क्यों ना होता, चाहे वो किसी ही मजहब से ताल्लुक क्यों ना हो रखता, मगर ख्वाजा के पास आया। ख्वाजा इंसानियत के एक अजीम जो है मुहाफिज साबित हुए। जो भी आया बारगाह से उसे अता किया, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। आपका दिल, आपके दयार को अल्लाह ताला ने ऐसा वसी बनाया था कि जो आया उसकी मन्नत पूरी की, उसको अता किया। अल्लाह अकबर। यही किरदार, यही तालीम, यही रवैया, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत के साये की शक्ल जो ख्वाजा में नजर आ रही थी, इसी को दीन की तलवार कह लो, इसी को अखलाक के मुस्तफ़ा का मुजस्समा कह लो। उसी अखलाक ने लोगों के दिल बदलते गए, लोगों के ज़हन और फिक्र बदलते गए। अल्लाह अकबर। लोग देखकर दीन में दाखिल होते कि जब ये ऐसा है, इनका अखलाक ऐसा है, तो फिर इनके आका, ये जिनके शहजादे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे होंगे, मौलाए कायनात कैसे होंगे, हसन हुसैन कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। जहां जाते अल्लाह ने चेहरे पे ऐसी नूरानियत, वजाहत, रोब, दबदबा, वक़ार ऐसा अज़ीम शान अता फरमाया था, जो एक बार देखता वो कहता इस दुर्वेश का चेहरा इसके दीन की हक़ानियत की दलील बन गया है, इस फकीर का चेहरा इसके दीन की सच्चाई की दलील बना है। जहां जाते जो दर दो, फौज दर फौज लोग आते, ख्वाजा के हाथ पे हाथ देकर दामने इस्लाम से वाबस्ता होके, कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की शफाअत के हश्र में हकदार हो जाए। अल्लाह अकबर। यही था और यही ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम अखलाक किरदार। एक वक्त आया, बादशाह ने जब सारी चीजें उसकी खत्म हो गई, कुछ न रहा, उसके हुकूमत के जादूगर भी ईमान आए। अब उसने एक मजदूर किस्म के आदमी को दौलत की लालच दी और कहा कि किसी भी तरह इस फकीर को मारने में कामयाब हो जा, मैं वादा करता हूं कि तेरी पूरी जिंदगी का कफील, तेरे बाद तेरे अहले खाना का मैं कफील हूं। जा। वो गरीब मजदूर नादार था, दौलत का नशा, दौलत की लालच बंदे को क्या नहीं करवा देती। का ठीक है, मैं अगर मर भी गया तो फिर बादशाह मेरे अहलो अयाल का तो कफील होगा, उन्हें सो कम से कम बहुत चैन और आराम की जिंदगी मिलेगी। वो खंजर जहर में बुझाकर अपने बगल में लेता है और शाम का वक्त होता था। ख्वाजा पूरे दिन की सारी तबलीगी कोशिश कामयाबियों से जब शाम का वक्त होता, नमाज ईशा पढ़ते। आज जहाँ औलिया मस्जिद बनी है वहीं ख्वाजा का मरकज था, वहीं बैठते थे। रात के वक्त वहीं सारे काम होते, दीन का पैगाम देना, जो नहीं कलमा पढ़ के नए नए आए हैं उन्हें इब्तदाई दीन की तालीम से आगाह करना, जो दुर्वेशों की जमात है उन्हें असबाब फक्र पढ़ाना, उन्हें सबक की दुर्वेशी देना, उन्हें कनाअत और खुलूस लिल्लाहियत के चैप्टर पढ़ाना, यही सारा काम रात में होता। फिर एक वक्त गुजरता, इबादत के लिए खड़े हो जाते। ये आदत, ये मामूल बना। शाम होती, अपने बेगाने उस बारगाह में आ जाते। ख्वाजा जैसा मजमा वैसी तकरीर होती, दुर्वेश बैठे हैं तो दुर्वेशों के मुताबिक बयान होता। नए नए लोग दीन में दाखिल हुए हैं तो उनके एतबार से बयान होता। अल्लाह अकबर। उसी मजलिस में राजा का वो भेजा हुआ वो नुमाइंदा जो लालच और हिस्स में आ गया था, वो भी कंबल ओढ़े अपने बगल में एक छुरा छुपाए आया। वक्त मिले
मौका मिले तो मोइनुद्दीन पे वार करूं, बादशाह के इनाम को हासिल कर लूं, मेरे जिंदगी संवरे, मेरे औलाद बाल बच्चों की जिंदगी संवर जाए। बैठा और इंतजार में है कि जब लोग निकले मौका मिले तो पीछे वार कर दो, मगर अल्लाह अकबर उसे मालूम नहीं। तो जिसके पास बैठा है ये हिंद की आसमान विलायत का नगरे ताबा है, हिंदुस्तान की विलायत का महरे दरख्शा है, ये तेरे हाल से बाखबर है। ये तो पेशानी देखकर दिल की कायनात पढ़ लेता है, आंखें देखकर वो माजी के कसीदे और किस्से पढ़ लिया करता है। भला इनकी महफिल में बैठा है तो वो तेरे हाल से आगाह न होंगे? अरे वो अजमेर पे बैठकर दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाल देख रहा है, वो अजमेर में बैठकर लाहौर में अपने बुजुर्ग और अपने खुलफा की मदद करता है, अजमेर में बैठकर नागौर के हालात जानता है। तो फिर इसी की महफिल में तू बैठा है, तेरा हाल न जानेगा? अल्लाह अकबर। वो बंदा आया, रात का वक्त था, छुरा छुपाया, खंजर छुपाया और ख्वाजा अपनी तालीम से लोगों को आशना और मुस्तफीज करते हैं। तरह तरह के सबक, अबवाब, खिताब, बयानात जारी हैं। अब वो बंदा जो आया है उसके ज़हनो फिक्र में ख्वाजा की मौत नहीं है, उसके ज़हनो फिक्र में तो बाल बच्चे हैं, अपनी बीवी बच्चे हैं, अपना सरमाया है कि बादशाह मुझे इनाम दे दे, जल्दी इनाम ले लूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल रिदवान की वो महफिल बर्खास्त होती है, सारे लोग जाने लगे। वो बंदा भी खड़ा हुआ, अब निकलूं, कोई मौका मिले। जैसे ही जाने लगे सरकार गरीब नवाज उसे कहते हैं, ऐ बंदा खुदा तू ठहर जा। अब उसको जब ठहरने के लिए कहा, और था भी अजनबी, आज पहली बार आया है, समझ गया कि मेरे हाल से इस बुजुर्ग को आगाही मिल गई है, खबर मिल गई है। सब चले गए। ख्वाजा का अखलाक देखी, किरदार देखी। जब पता है कि मारने आया है तो उसी जगह खड़ा कर देते, किसी मुरीद से कहते कि तुम्हारे पीर को मारने आया है, मुझे कत्ल करने आया है, उसी जगह पिटवा देते ख्वाजा। मगर नहीं नहीं, अखलाक के नबी का साया है ख्वाजा, मुस्तफा के किरदार की एक हसीन तस्वीर है ख्वाजा, मुस्तफा की अतवार का अक्स है मोइनुद्दीन चिश्ती। इंसानियत किसे कहते हैं, इनसे सीखो, मानवता का दर्श इनसे सीखो। हुकूकुल इबाद क्या है, बंदों की रियायत कैसे हो, उनके ऐब की पर्दापोशी कैसे की जाए, ये ख्वाजा की तालीम का एक अजीम शान बाब है। सब चले गए, उस बंदे को कहा ठहर जा। अल्लाह अकबर। वो मुड़ा, ख्वाजा ने दरवाजा बंद किया और आप फरमाते हैं, फिक्र मत कर, मुझे मालूम है तू मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है, और मेरे कत्ल के बाद बादशाह तुझे माला माल करने वाला है, तेरी जिंदगी का कफील बनेगा हाकिम, तेरे बाद तेरे बाल बच्चों का कफील बनेगा हाकिम। अगर मेरी मौत से तेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, मेरी मौत से तेरे अहलो अयाल की जिंदगी बेहतर होगी, तो फिर मैं तो मोइनुद्दीन अजमेरी इंसानियत के नुमाइंदगी, इंसानियत की हिफाजत के लिए आया हूँ, लोगों की हमदर्दी के लिए आया हूँ, लोगों को नफा पहुँचाने आया हूँ। अगर मेरी मौत तुझे नफा दे दे, मेरा कत्ल तेरे बाल बच्चों को नफा दे दे, अगर मेरी मौत से तेरी जिंदगी सवरे, तो मैं अपने आप को बड़ा तसव्वुर करूंगा कि मैं तो गया मगर एक बंदे खुदा की जिंदगी बेहतर कर गया, एक बंदे खुदा के अहले खाना को बेहतर करके गया। ले, ख्वाजा ने बटन को ले और कहा ले, चाकू लेके आया है, कत्ल कर और बादशाह का इनाम लेकर अपनी जिंदगी शादमा फरहत के साथ गुजार। अल्लाह अकबर। अब क्या वो कत्ल करेगा? ख्वाजा के इस अखलाक ने उसके कत्ल को, कुफ्र को कत्ल कर दिया। ख्वाजा के इस अखलाक ने उसके सारी अना को कत्ल कर दिया, उसके कुफ्र के सारे तारों पूत बिखर के रह गए। और वो कहता है, इतना अजीम इंसान मैं उसे कत्ल करके क्यों इतना बड़ा गुनहगार बनो? समझ गया, आप ही सच्चे हैं, आप ही बेहतर हैं। जिस खंजर से ख्वाजा को कत्ल करने आया था, उस खंजर को फेंकता है, ख्वाजा के अखलाक के खंजर ने उसके कुफ्र को खत्म किया, कदमों में गिरा, कलमा पड़ा, सिलसिले चिश्त में ख्वाजा के हाथ पे दाखिल होकर ख्वाजा का मुरीद बन गया।
है मोहब्बत में वो तासिर, बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दे। है जो है चश्मे बातिल पिया जौहर ईमा कर दे, देख के दर्रों को जिला महरे दरक्षा कर दे। इतना जबरदस्त अजीम शान काम किया अल्लाह अकबर। तो ये जब तक रहे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख्वाजा दौरे फरमाते हैं, जहाँ जाते जहाँ बैठते लोगों का हुजूम लग जाता, लोग करीब आते और ख्वाजा ने अपनी खानकाह में तालीम का जो सिलसिला शुरू किया अल्लाह अकबर। और जहाँ तशरीफ ले गए आपने वाज की, नसीहत की, लोगों को मुस्तफा जाने रहमत का दीन बताया। आपके उस जबान में अल्लाह ताला ने जो तासीर अता फरमाई थी अल्लाह अकबर। जहाँ जाते हजारों का हल्का होता, ख्वाजा के हाथ पर कलमा पढ़ के दाखिल दीन हो जाता। जहाँ वाज करते हजारों का हल्का, आप अंदाजा लगाओ बंदा अगर एक आदमी को पकड़ पकड़ के भी लाए तब भी ख्वाजा की जिंदगी में 92 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। रोजाना एक एक को पकड़ो, 10-10 को पकड़ो, तब भी ये फिक्र न पहुंचे। मगर अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत ने कितना जबरदस्त इनकलाब किया। जब हिंदुस्तान की जमीन कुफ्र की आमादगाह बनी है, मुस्तफा की तालीम, अखलाक नबवी, किरदार मुस्तफा से आपने 92 लाख लोगों के दिलों की दुनिया ख्वाजा ने बदल के रख डाली। या जिंदगी भर तकरीरें करें, कोई एक कलमा पढ़ के आगे ना आए, किसी को दाढ़ी ना रखवा पाए, किसी को पक्का मुखलिस नमाजी ना बना पाए। मगर अल्लाह अकबर हमारे जिंदगी भर की काविशें, तबलीगें, तकरीरें, तहरीरें और जिंदगी भर के खिताबात पर ख्वाजा का एक कलमा बारी है, तो उस एक कलमे से एक बड़ा मजमा कलमा पढ़ के दीन में दाखिल होके हश्र में मुस्तफा की शफात का हकदार। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दुनिया ऐसे ही सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को ऐसे ही दुनिया जो है आपके अलकाब और आपको इन चीजों से नहीं पुकारती। दुनिया ऐसे ही ख्वाजा को ख्वाजा नहीं कहती। ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन है ख्वाजा, सैयदुल आबिदीन ताजुल आशिकीन है ख्वाजा, बुरहानुल वासिलीन है ख्वाजा, आफ्ताब जहां है ख्वाजा, पनाह बेकसा दलीलुल आरिफीन है ख्वाजा, मखज़ने मारिफत है ख्वाजा, कुतबतुल औलिया सुल्तानुल आरिफीन है ख्वाजा, कुतबे दौरा ख्वाजा, मोइनुल मिल्लत ख्वाजा, वारिसुल मुरसलीन ख्वाजा, इमाम शरीयत व तरीकत ख्वाजा, मुक्तदाए अरबाब दीन ख्वाजा, पेशवाए अरबाब यकीन ख्वाजा, साहिबे असरार व अनवार ख्वाजा, बुरहानुल अस्फिया ख्वाजा, आलिमे ज़ाहिरी व बातिनी ख्वाजा, कुतबतुस सालिकीन ख्वाजा, वाकिफे रुमूज़े सुवरी व मानवी ख्वाजा, मोइनुल हक ख्वाजा, मुहिब्बे औलियाए ज़मां ख्वाजा, रहनुमाए कामिलीन ख्वाजा। दुनिया ऐसे ही इन अलकाब से ख्वाजा को याद नहीं करती। अल्लाह अकबर। आप हिजरी 587 में हिंदुस्तान में जलवाबार हुए। हिजरी 587 में ख्वाजा तशरीफ ले आए और आपने 633 में विसाल फरमाया। 587 में ख्वाजा वुरूदे अजमेर फरमाते हैं। 587 हिजरी में ख्वाजा वारिदे अजमेर हुए और 633 में आप जो है सफरे आखिरत वस्ल मौला का सफर कब्र और आलम बज़्ज़ख की तरफ सफर तय करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कितना जबरदस्त काम ख्वाजा ने किया। 587 में आना और 633 में विसाल फरमाना, यानी 46 साल ख्वाजा हिंदुस्तान की जमीन पर रहे। आपके जहन को जरा करीब कर दूं, ख्वाजा का कारनामा कितना अजीम शान था। 46 साल हिंदुस्तान की जमीन पे मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। 46 साल। आप बड़े लिखे लोग हैं, एक साल के
365 दिन होते हैं और एक दिन के 24 घंटे हैं, उस हिसाब से 8760 ये पूरे साल के घंटे हैं। और आप अंदाजा लगाओ 46 साल ख्वाजा रहे हैं, यानी 46 साल में ख्वाजा का क़याम हिंदुस्तान में 16,790 ये दिन है 46 साल के। और आपको ज़हन करीब कर दूं आपका, इसी तरह जब हर दिन के 24 घंटे हैं तो 4,02,960 ये घंटे हैं 46 साल के ख्वाजा के हिंदुस्तान के क़याम के। 4,02,960 घंटे और इसी 46 साल 4,02,960 घंटे में 92 लाख लोग ख्वाजा की तालीम को लब्बैक कहते हुए दाखिले दीन हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत और सीरत से करीब हुए। अब आप इन्हीं को 92 लाख लोगों से तकसीम करके जाओ, एक अजीम शान आपको फिक्र मिलेगा कि ख्वाजा ने इन 46 साल क़याम हिंदुस्तान के दौरान हर एक घंटे में 22 लोगों को कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का दीवाना बनाया। 22 लोग एक घंटे में ख्वाजा की तालीम को पाकर आपकी तकरीर, आपका वाज, आपके अखलाक, आपके किरदार को सुनकर देखकर दाखिले दीन मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन के करीब होते हैं। 22 जो है लोग एक घंटे में अल्लाह अकबर, और इन्हीं घंटों में नमाज भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, कुरान की तिलावत भी है, लोगों को सिखाना भी है, तलबा को दर्स भी देना है। अल्लाह अकबर। और इन सब के साथ साथ 46 साल के 4,09,690 घंटों में अल्लाह अकबर एक एक घंटे में 22 लोग कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की शफाअत के हकदार ख्वाजा बना रहा है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ कि अल्लाह अकबर कितना जबरदस्त कारनामा सरकारी गरीब नवाज ने अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। जिंदगी के आखिरी साल आए, एक एक लम्हा ख्वाजा ने अपनी जिंदगी का मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत और सुन्नत पे गुजारा। याद रखिए, शरीयत के बगैर छुटकारा नहीं है, दीन के बगैर छुटकारा नहीं है। जो ख्वाजा ख्वाजा का नारा लगाए और ख्वाजा के तालीम से उसे कोई सरोकार ना हो, ख्वाजा की इबादत से सबक न ले, ख्वाजा की बंदगी से सबक न ले, जो नारा ख्वाजा का लगाए मगर ख्वाजा की सीरत से दूर हो, ख्वाजा की तालीम से दूर हो। हजरत बख्तियार काकी फरमाते हैं कि अल्लाह ने ख्वाजा में जलाल जमाल दोनों अता फरमाया था। कभी कभी आप इस तरह आलम इस्तिग़राक़ में चले जाते कि अल्लाह अकबर पूरा पूरा वक्त आपका आलम इस्तिग़राक़ में, यानी आंखें बंद है और ख्वाजा एक अलग आलम में है, एक अलग दुनिया में ख्वाजा है। ख्वाजा बख्तियार काकी सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अलैहिर्रहमा कहते हैं, हम जाते जब वक्त नमाज करीब आ जाता तो हम ख्वाजा के करीब जाकर कहते अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। कभी कभी आंखें खुलती मगर कभी कभी इस्तिग़राक़ और तजल्लियात का वुरूद और मौला की साथ तजल्लियात के मौला में ऐसे ख्वाजा फना होते कि इस आवाज पर भी ख्वाजा इस्तिग़राक़ से बाहर न आते तो आपके शाने को मजबूरन हम पकड़ के हिलाते, और जब हिलाते तो ख्वाजा आंखें खोलते और कहते क्या हुआ? आपसे अर्ज करते हुजूर नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है। ख्वाजा फौरन उठ जाते, वुजू खाने की तरफ जाते और एक जुमला ख्वाजा फरमाते थे कि शरीयत के बगैर चारा नहीं, शरीयत के बगैर छुटकारा नहीं। अल्लाह अकबर। एक एक लम्हा जिंदगी का शरीयत की अदायगी। ख्वाजा के चाहने वाले मुरीदीन खुलफा लिखते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के मकतूबात पढ़िए,
ख्वाजा बख्तियार काकी को पढ़े, हजरत बाबा फरीद को पढ़े। अल्लाह अकबर। कहते हैं हमने जब से ख्वाजा की सोहबत पाई, अल्लाह अकबर, फर्ज तो फर्ज, वाजिब तो वाजिब, मौक़दात तो मौक़दात थे। हमने अपनी जिंदगी में जितना वक्त ख्वाजा के साथ पाया, ख्वाजा को नमाज तहज्जुद कज़ा करके न देखा, नमाज इशराक कज़ा करते न देखा, नमाज चाश्त व अबाबीन कज़ा करते न देखा। यानी इबादत बंदगी का यह हाल है कि अल्लाह अकबर के तबलीग के साथ, पढ़ाने के साथ, लोगों को दर्स और सबक के फक्र देने के साथ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे के साथ, पंज वक्ता नमाज के साथ अबाबीन भी पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़ना है, इशराकीन भी पढ़ना है। इबादत बंदगी का हाल ये था। अल्लाह अकबर के कहते हैं कभी कभी फजर में बैठ जाते हैं नमाज ज़ोहर तक, और कभी कभी बेशुमार वक्त ऐसा आया कि ईशा के वुजू ही से ख्वाजा ने नमाज फजर अजमेर में अदा फरमाया। अल्लाह अकबर। इतना जबरदस्त काम जब जिंदगी का आखिरी अयाम आते हैं। आपकी उम्र जब 59 साल की थी, क्योंकि आप मुजर्रद रहना चाहते थे, बीवी बच्ची औलाद ये सब चीजें हों, इबादत में वक्त न मिले, आपका ये ख्याल था। मगर चूंकि जिंदगी में आपने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को छोड़ा नहीं। जब 59 साल की उम्र थी, एक रिवायत में ख्वाजा ने 90 साल की उम्र पाई, एक रिवायत में 92 साल। अगर 627 से हिसाब करते हैं तो आपका विसाल बाज लोगों ने 627 भी बताया है, बाज किताबों में 633 भी है। खैर 90 या 92 साल की उम्र पाई। 59 साल की जब उम्र हुई और सोए, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए और फरमाते मोइनुद्दीन हमारी सब सुन्नत अदा की, निकाह भी हमारी एक महबूब सुन्नत है, उठो निकाह करो ताकि तुम्हारा किरदार तुम्हारी नस्ल में आए, तुम्हारे शहजादों में आए। तुम चले जाओ मगर तुम्हारी औलाद जमीन हिंद पे तुम्हारा मिशन जारी रखे और तुम्हारी खानदान, तुम्हारी नस्ल भी तुम्हारी सीरत आने वाले लोग और नस्लों को पेश करते रहे। अल्लाह अकबर। आप उठे और फिर आपने निकाह की तैयारी की। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद वजीहुद्दीन मशहदी, उनकी दुख्तरे नेक अख्तर बीबी इस्मतुल्लाह, उनसे आपने निकाह फरमाया। दूसरा निकाह हाकिम किला था, जिन्हें आपको एक बांदी पेश की थी, जिन्होंने बाद में आपको देखकर जो ईमान ले आई, जिसका नाम आपने बीबी अमतुल्लाह रखा। इस बीबी अमतुल्लाह से एक बच्ची पैदा हुई, बीबी हाफिजा जमाल, जिनका मजार ख्वाजा के इहाते में, ख्वाजा के करीब बना है। औरतों में ख्वाजा की सीरत, ख्वाजा के किरदार को पहुंचाया। मुस्तफा जाने रहमत की दीन की अजीम मुबल्लिगा। बात जाहिर है कि जब बाप मोइनुद्दीन हो तो उनकी बेटी भी तो ऐसी होगी। जहां से पहली तकरीर शुरू की थी मैंने, वहीं आके मैं आखिरी तकरीर खत्म कर रहा हूं। बाप मोइनुद्दीन हो, जाहिर बात है उनकी साहबजादी भी अपने बाप के सीरत व किरदार की आईनादार होगी और उन्हीं के सीरत व किरदार पे डली होगी। जब औलाद फल है, माँ बाप जड़ है, दरख्त है, दरख्त मोइनुद्दीन है, जड़ मोइनुद्दीन चिश्ती है। उस दरख्त और जड़ में जो फल लगेगा वो फल भी मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमत और किरदार और उनकी जिंदगी का नक्शा पेश करता रहेगा। औरतों में आपने तबलीग के लिए अपनी साहबजादी हाफिजा जमाल को छोड़ा था, हाफिजा बीबी जमाल, जिन्होंने बेशुमार खवातीन को दीन के करीब किया। इतनी अजीमुश्शान मुबल्लिगा बनी, इतनी अजीमुश्शान दाइया बनी दीन की। अल्लाह अकबर के एक अंजुमन थी औरतों की, एक बड़ी बज़्म है, बड़ी जमात है औरतों की, जो ख्वाजा के बाद हजरत बीबी हाफिजा जमाल के हाथ पे ईमान लाके वो भी मोमिन बन के, मोमिना बन के मुस्तफा की शफाअत की हकदार हो जाती है।
अल्लाह अकबर। और पहला निकाह सैयद वजीहुद्दीन मशहदी के साहबजादी इस्मतुल्लाह से फरमाया। उनसे आपके 3 लड़के हुए, फखरुद्दीन, ज़ियाउद्दीन, हिसामुद्दीन, 3 साहबजादे हुए। खैर फिर आपकी औलाद अमजाद बड़ी हजरत हिसामुद्दीन से। फिर एक लड़के हुए हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन जिगर सोख्ता, जिनका सांभर में मदार है। फिर आपके औलाद अमजाद की एक लंबी तफसील है, मगर आपने सुन्नत नबी पर अमल करते हुए 2 निकाह फरमाए और उनसे फिर औलाद हुई। आपने अपनी जिस्मानी औलाद भी छोड़ी, मगर रूहानी औलाद आज लाखों की तादाद में ख्वाजा छोड़ के गए हैं। अपने रूहानी साहबजादे लाखों की तादाद में छोड़ के गए हैं। अब उनकी औलाद रहे न रहे, मोइनुद्दीन तेरा रब तुझे वो इनाम देगा। सारी मुसीबतें हमारे लिए बर्दाश्त की, ईरान छोड़ा हमारे लिए, बाप की जमीन छोड़ी हमारे लिए, आबाओ अजदाद की जमीन को छोड़ा हमारे लिए। 20 साल एक फकीर मस्त कलंदर दुर्वेश उस्मान हारूनी की सोबत में रहे हमारे लिए। हरात, सब्जाबाद, बदख्शां, फिलिस्तीन और सारे सफर तय किए हमारे लिए। 46 साल हिंदुस्तान का कयाम किया हमारे लिए। मोइनुद्दीन जब तूने अपने आप को मिटाया हमारे लिए, बाप का बगीचा छोड़ा हमारे लिए, आबाओ अजदाद की जमीन छोड़ी हमारे लिए, अब तेरा रब तुझे गुमनाम नहीं छोड़ेगा, इनाम देगा। और ऐसा इनाम दिया अल्लाह अकबर। उठाया अजमेर से अल्लाह ने, जहां से सूरज निकलता है, जहां डूब जाता है, जमीन के सारे किनारों पे अल्लाह ने नामे मोइनुद्दीन ख्वाजा पहुंचा डाला। अल्लाह अकबर। ख्वाजा की जिंदगी आयत कुरान की तफसीर पेश कर रही है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रहमान इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा, और ऐसी डाली कि अल्लाह अकबर आज करोड़ों उनके रूहानी साहबजादे जो बारगाह में आकर सलाम, खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहे हैं, गदागर बन के खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा। आप हिजरी 633 में जब रजब शरीफ की तारीख आती है, एक रिवायत में 4 तारीख, एक रिवायत में 6 तारीख सुबह हुई, आप अपने मुरीदीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी इन सब से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं अंदर जा रहा हूँ और जो है मुझे जब तक मैं दरवाजा न खोलूं डिस्टर्ब न देना। आप अपने कमरे खास, हुजरे खास में चले गए। हिजरी 633 रजब की 6 तारीख, एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख, खैर 6 ही ले, 6 तारीख चले गए। आपके खादिम, आपके खुलफा दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। दिन में तो अंदर से विर्दो वज़ाइफ की आवाज आती थी, ख्वाजा औरात में मशगूल हैं, वज़ाइफ में मशगूल हैं। आधी रात हुई, आधी रात तक ये आवाज आती थी, ख्वाजा विर्द कर रहे हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हैं, मगर आधी रात के बाद फिर वो आवाज आना बंद हो गई। 7 रजब जब सुबह का, 6 रजब जब सुबह का वक्त हुआ तो मुरीदीन खुलफा ये कहते हैं कि आधी रात हो गई, आवाज नहीं आती, क्या करें। सब लोगों ने वहां भी इत्तेफाक मशवरा किया कि सारा दिन आधी रात आवाज आई, अब आवाज नहीं आती, और ख्वाजा नमाज का भी वक्त कितनी चला गया, दरवाजा नहीं खोला, लिहाजा अब हम दरवाजा तोड़ दें। थोड़ा खटखटाया, आवाज ना आई, फिर दरवाजे को किसी भी तरह मुमकिन था खोला, और जब खुलफा अंदर गए तो अल्लाह अकबर, ख्वाजा अपने बिस्तरे पे आराम फरमा रहे हैं। रूह मोइनुद्दीन चिश्ती की कब से अंसरी से परवाज करके रूह मोइनुद्दीन मोइनुल हक वासिले हक हो गई, और करीब आके मुरीदों ने देखा ख्वाजा इस दुनिया से आलम बरज़ख का सफर तय कर चुके हैं, और सोने की हरफों से ख्वाजा की पेशानी पर मिन जानिबिल्लाह ये तहरीर लिख दी गई है, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ऐ लोगो, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के पास चला गया।
अल्लाह अकबर। अल्लाह की मोहब्बत में वासिले हक हो गया और बारगाह रब की तरफ सफर मोइनुद्दीन चिश्ती ने तय किया। अल्लाह अकबर। शहे कौनो मका के तोहफे नायाब ख्वाजा हैं, शहे कौनो मका के तोहफे नायाब ख्वाजा हैं, विलायत के फलक के नयरे खुश आप ख्वाजा हैं, वो जिसकी सीरत अतहर पे लाखों हो गए शैदा। कुछ ऐसे मुस्तफा के इश्क में गरकाब ख्वाजा हैं, चलो दरबार ख्वाजा में मुरादे अपनी पाओगे, चलो दरबार ख्वाजा में मुरादे अपनी पाओगे। इनायत सखावत के कुशादा बाप ख्वाजा हैं, वो कुतुबुद्दीन हो या कि हो बाबा फरीदुद्दीन, वो कुतुबुद्दीन हो या कि हो बाबा फरीदुद्दीन, ये सब हैं खुशनुमा शाखें गुले शादाब ख्वाजा हैं, ये सब हैं खुशनुमा शाखें गुले शादाब ख्वाजा हैं। उन्हीं के इल्म की है एक किरण ख्वाजा निजामुद्दीन, उन्हीं के इल्म की है एक किरण ख्वाजा निजामुद्दीन, जहाने इल्म फन के जोफशा महताब ख्वाजा हैं जितने औलियाए हिंद वो सब हैं मिस्ल अख्तर, हैं जितने औलियाए हिंद वो सब हैं मिस्ल अख्तर, और उनके दरमियान अख्तरे महे जरताब ख्वाजा हैं, और उनके दरमियान अख्तरे महे जरताब ख्वाजा है। और उन्हीं ख्वाजा उसी ख्वाजा की बारगाह विलायत में उस्ताद दमन नजर मोहब्बत पेश करते हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन है और गौस मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने किधर जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने किधर जाते। हमेशा भीख हमने इसी दर से पाई है, हम अपनी दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने किधर जाते। ख्वाजा तेरे सर पे ताज शहनशाही का, हम अपनी मुसीबत औरों में सुलझाने किधर जाते। जबी पे न होता अगर नक्शा तेरे आस्ताने का, गुलामाने ख्वाजा महशर में पहचाने किधर जाते। सबा वो चले के बागों फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए।